Welcome to FA Online Classes. Students, today we are going to start chapter number 10 of our EVS book, which is given at page number 53. The name of the 10th chapter is The Journey of Food. जर्नी ऑफ फूड का मतलब होता है खाने का सफ़र, यानी खाने की यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना भी क्या सफ़र करता है। जी हाँ, खाना भी सफ़र करता है, यानी हमारी टेबल तक खाने को पहुंचने के लिए एक लंबी जो जर्नी है, यानी एक लंबा सफ़र है, वो तय करना पड़ता है। वो कैसे, वही आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। माई फ्रेंड्स आर वेरी एक्साइटेड टू सी द टेबल फुल ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिशेज प्रिपेयर्ड बाई माई मदर। और मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि मेरी मम्मी ने जो डिश तैयार की है वो किस किस वैरायटी की है और उसमें क्या क्या बना है। माई मदर आस्क्ड ऑल ऑफ अस, यू आर ऑल एंजॉइंग द फूड, बट डज एनीवन नो वेयर दिस फूड कम्स फ्रॉम। तब मेरी मम्मी ने हम सब से पूछा कि तुम सभी खाने को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन क्या तुम में से कोई जानता है कि खाना कहाँ से आता है। वी लुक्ड एट ईच अदर एंड रियलाइज्ड वी डिड नॉट नो द आंसर। और हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे सब, और तब हमें पता चला कि हमें आंसर इसका नहीं पता, मतलब हमें मालूम ही नहीं कि खाना कहाँ से आता है। देन शी टोल्ड अस ऑल अबाउट इट, तब उन्होंने इसके बारे में हमें सब कुछ बताया। हाउ डज फूड रीच आवर टेबल्स, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि खाना हमारी टेबल तक यानी हम तक किस किस तरीके से और कितना सफ़र करके कैसे पहुँचता है। खाना जो है एक लंबा सफ़र तय करता है, तब ये हमारी टेबल पर हमारे पास पहुँचता है। सबसे पहले क्या होता है, किसान जो है वो फल सब्जी अनाज दालें वगैरह और जो ऑयल सीड है या मसाले हैं उनको फार्म में उगाता है। और फिर बीज बोने से पहले किसान क्या करता है, खेत को जोतता है यानी हल चलाता है। और हल चलाने के लिए कौन कौन से दो तरीके होते हैं, या तो ट्रैक्टर से होती है या बुल के द्वारा यानी बैलों से। और किस लिए वो करता है, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। फिर उसमें फर्टिलाइजर या खाद वगैरह मिट्टी में डाली जाती है जिससे कि उसको पोषक तत्व मिल सके। जब सोयल यानी मिट्टी रेडी हो जाती है, फिर फार्मर क्या करता है, बीजों को सेलेक्ट करता है पौधों के जो एक पर्टिकुलर सीजन में सुटेबल हो, यानी सीजन के अकॉर्डिंग कौन से सही रहेंगे, फिर वो उनको बीजों को चूज करता है। फिर उसके बाद वो मिट्टी में बीजों को बो देता है। और फिर क्या होता है, सीड जो है बीज जो है वो सैपलिंग यानी फिर छोटे पौधों में बड़े जैसे बढ़ते हैं, पहले छोटे पौधे बनते हैं और फिर क्रॉप्स यानी फिर फसल बन जाती है। और फसल को पेस्ट यानी कीट्स वगैरह से बचाने के लिए, जैसे कि रैट है, बर्ड है और इंसेक्ट्स है, इन सब से बचाने के लिए क्या करता है किसान, अलग अलग तरह की पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वो यूज करता है, वो छिड़कता है फसल पे ताकि कीड़े फसल को ना लगे। कुछ महीनों बाद जब फसल पक जाती है, फिर क्या होता है, जब फसल पक जाती है तो उसको काटा जाता है। और जैसे कि ग्रेन्स है, दाने हैं, अनाज वगैरह जैसे सीरियल और पल्सिस, अनाज है, दालें हैं, ये सब पैक्ड होते हैं किसमें, गनी बैग्स में, यानी इधर साइड में जो दिखाए बड़े बड़े टाट के बोरे भी इनको हम बोलते हैं, इनमें फिर वो पैक होती है। अब यहाँ पर बताया है कि फूड स्टफ यानी खाने की चीज़ें हैं जो लाइक जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, ये क्या होते हैं, जल्दी से इजीली यानी जल्दी से आसानी से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इनको किस में पैक किया जाता है, इनको बैग कार्डबोर्ड के या वुड के जो बॉक्स हैं इससे बने होते हैं जो उनमें पैक किया जाता है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम फार्म टू मंडी, यानी फार्म से लेकर मंडी तक जो इसका सफ़र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पैक फूड जो है, जो पैक किया हुआ खाना है, वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके ज़रिए, कहाँ पर, होलसेल मार्केट में, कॉमनली जिसको हम मंडी बोलते हैं, बेचने के लिए। फिर वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है, मतलब किस चीज़ के ज़रिए वहाँ तक ले जाता है, कार्ट के ज़रिए, ठेला है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रेन है, इन सब के ज़रिए वो मंडी में ले जाया जाता है बेचने के लिए। फिर वहाँ पर ग्रेन मर्चेंट जो होते हैं, जो उनके व्यापारी होते हैं,
और फ्रूट और वेजिटेबल सेलर जो बेचने वाले होते हैं, ये फ्रूट और वेजिटेबल्स के अपने अपने शहरों से और सिटीज से मंडी में आते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बड़ी मात्रा में यानी बहुत सारा खरीद कर जैसे थोक में ले जाते हैं, फिर अपने अपने एरिया में ले जाते हैं रिटेल में सेल करने के लिए, इसको बेचने के लिए। और फिर क्या होता है, फिर उनसे इन फूड आइटम को हम खरीद लेते हैं लोकल मार्केट से। अब हमने जाना या हमने पढ़ा कि जर्नी ऑफ फूड यानी खाने का सफर जो है फार्म से लेकर हमारे टेबल तक। चलिए अब हम नीचे इसकी फूड की जो वैरायटी है, जो हमें अलग अलग प्लांट से फूड किससे मिलता है, हमें प्लांट से बताया है। तो प्लांट से जो हमें वैरायटी यानी इसकी अलग अलग किस्म हमें मिलती है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर वैरायटी बताई है फूड की, सीरियल्स। इसका मतलब होता है अनाज। सीरियल्स को हम ग्रेन्स यानी अनाज के दाने भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स के सीड होते हैं, बीज होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बताया है, वीट यानी गेहूं, चावल है, मक्का है, बाजरा है और जई है, ये कुछ अनाज है। और राइस, चावल जो है वो दुनिया में ज्यादातर लोगों की मुख्य फसल है, मुख्य डाइट है, यानी मुख्य खाना है उनका। ज्यादातर लोग वर्ल्ड में चावल खाते हैं। और कुछ ग्रेन है जैसे कि ओट है, कॉर्नफ्लेक्स है, ये ब्रेकफास्ट के तौर पर यानी ब्रेकफास्ट में हम इसको लेते हैं। फिर है पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दाने। पल्सेस जो है वो कुछ पौधों की जो सूखे बीज है। और दालों से हमें क्या मिलता है, उनमें क्या चीज पाई जाती है, वो रिच होती है प्रोटीन में। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में यानी बढ़ने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हमें दालें भी खानी चाहिए। कौन कौन सी दालों के नाम है यहाँ पर एग्जाम्पल बताएं, उड़द, राजमा, मूंग, चना, ये हमारी कुछ दालें हैं। अब यहाँ पर बताया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां भी बहुत ताकतवर होती हैं बच्चों, हमें इन्हें भी अपनी डाइट में यूज करना चाहिए, इन्हें भी खाना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल, फल और सब्जियां जो है वो फुल होती है किस किस में, उनमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर दूसरे पोषक तत्व उनमें पाए जाते हैं। इसलिए वो प्रोटेक्टिव फूड है, यानी उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा होती है जब हम फल और सब्जियों को खाते हैं। तो इसलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। और प्लांट से हमें कहाँ से मिलते हैं, ये बहुत सारी वैरायटी जो फ्रूट की है वो हमें प्लांट से मिलती है। जैसे कि अब यहाँ पर कौन कौन से हैं फ्रूट, उनके एग्जाम्पल बताएं नाम। एप्पल है, पियर, गुआवा, ग्रेप्स, पेपिया। और कुछ वेजिटेबल्स बताइए यहाँ पर, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो एंड अनियन। ये सारी वेजिटेबल्स हैं। अब यहाँ पर हम नट्स के बारे में पढ़ेंगे। नट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, कैशू नट, आलमंड, वॉलनट, ये सारे हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से, यानी प्लांट से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, मिलते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, ये रिच होते हैं ऑयल और मिनरल में, यानी नट्स में हमें ऑयल और मिनरल मिलता है। अब है ऑयल सीड। ऑयल किससे निकालते हैं हम, सीड से, बीजों से। कुकिंग ऑयल जो है वो हमारे घरों में जो ज़्यादातर मोस्टली हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और कुछ आमतौर पर यूज होने वाले जो ऑयल्स है बताएं यहाँ पर, मस्टर्ड सरसों का, सनफ्लावर सूरजमुखी का, ग्राउंड नट मूंगफली का और सोयाबीन का। और ऑयल किससे निकलता है, बीजों से। कुछ पौधे होते हैं उनके बीजों से निकलता है, जैसे कि ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है और सनफ्लावर है। यहाँ पर हम स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइसेस किसको कहते हैं, मसाले। ज्यादातर इनमें गरम मसाले आते हैं। स्पाइसेस उनका क्या काम होता है, स्पाइसेस क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि हमारे खाने को जायकेदार और खुशबूदार बनाते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये हमें मिलते हैं फ्लावर्स यानी फूलों से, फ्रूट फल से, बाग कहते हैं छाल से, सीड बीज से, और कुछ जो पौधे हैं उनकी रूट से, जड़ों से। यहाँ पर कुछ गरम मसाले दिखाए हुए हैं, कार्डामोम, ब्लैक पेपर, क्लोव, ये सारे हमारे गरम मसाले हैं। स्टूडेंट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, नीचे एक फ्लो चार्ट दी है, इसको हमें कंप्लीट करना है। फूड वी ईट, यहाँ पर हमें फिल करना है खाना।
जो हम खाते हैं वही सारा हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे उड़द है, अभी हमने लेसन में पढ़ा क्या है, ये पल्सेस, यहाँ भरेंगे हम पल्सेस। राइस क्या है हमारा, सीरियल, अनाज है। वेजिटेबल्स, यहाँ पर मैंने टोमेटो भरी है। आपको कोई इसमें अपनी पसंद की या जो आपको अच्छी लगती हो कोई दूसरा नाम भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोमेटो फिल किया है। क्लोव यानी लौंग, क्या है ये हमारा, स्पाइसेस, मसाला है। कैशू, ये क्या है हमारा, नट्स, यहाँ पर भरेंगे नट्स। ऑयल, ऑयल किससे निकाला जाता है, सीड्स, बीजों से, यहाँ पर हम भरेंगे बीज। यहाँ पर है फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट का नाम लिख दीजिए जो आपको पसंद हो, या यही लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो फिल किया है। ये सारी टेबल आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है। और लेट्स सी पार्ट ए, एक्सरसाइज टाइम। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। अब हमें यहाँ पर करना है कि यहाँ पर कुछ हमें ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, इनको हमें क्या करना है, करेक्ट नंबर देना है इनको सीक्वेंस में। मतलब पहले नंबर पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या आना है, वही नंबर यहाँ पर हमारे बॉक्स के अंदर हमें फिल करने हैं। 1 से लेकर 7 तक हमें नंबर इसमें डालने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, फसल को उगाने के लिए प्लोइंग यानी हल चलाते हैं खेत में। ये फर्स्ट नंबर मैंने इसको दिया है। फिर क्या करते हैं, बीज बोते हैं। सेकंड नंबर यहाँ फिल करेंगे, सोइंग द सीड्स, बीज बोते हैं। थर्ड, जब बीज बो देते हैं फसल तैयार हो जाती है, फिर उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का। तो यहाँ पर डालेंगे हम थर्ड नंबर। फिर जब फसल हमारी तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग, कटाई होती है फसल की, फोर्थ नंबर। उसके बाद कट जाती है, फिर क्या होती है, पैक होती है, पैकिंग द फूड। फिर फिफ्थ नंबर यहाँ पर डालेंगे हम। उसके बाद क्या होता है, 6 नंबर यहाँ डाला है मैंने, ट्रांसपोर्टिंग टू मंडी, मंडी में ले जाया जाता है फिर फसल को। एंड लास्ट 7 है, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम मंडी टू रिटेलर, फिर मंडी से रिटेलर के लिए ले जाई ट्रांसपोर्ट की जाती है फसल। ये लास्ट है 7, यहाँ डालेंगे। ये आपको नंबर बॉक्स में बुक के अंदर ही फिल करना है। बी पार्ट देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब नीचे कुछ खाली जगह है, ये ब्लैंक्स छूटे हुए हैं, इसमें आपको वर्ड फिल करने हैं लेसन के अंदर से ही जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट देखिए, फूड स्टफ लाइक डैश एंड डैश गेट स्पॉइल्ड इजीली। पीछे हमने पढ़ा था खाने की चीजें कौन कौन सी हैं जो इजीली और जल्दी से खराब हो जाती है। फ्रूट्स यहाँ भरेंगे एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। सेकेंड है, डैश आर रिच इन ऑयल एंड मिनरल्स। ऑयल और मिनरल किसमें ज्यादा होता है, किसमें भरपूर मिलता है, अभी हमने लेसन में पढ़ा। यहाँ पर फिल करेंगे हम नट्स, नट्स के अंदर। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट और सेकंड मैंने फिल किया है। आपने लेसन पढ़ लिया है, तो इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप बुक के अंदर से ही खुद फिल करेंगे। लेट्स सी पार्ट सी, चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमें जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है, उस पर टिक लगाना है। 3 ऑप्शन हमें दिए हैं। फर्स्ट है, ए फार्मर डैश द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। एक जो किसान है बीज बोने से पहले खेत को क्या करता है, अभी हमने लेसन के अंदर पढ़ा, ये हमारा प्लोज, हल चलाता है। ये टिक करेंगे हम, ये हमारा ऑप्शन सही है। सेकंड है हार्वेस्ट, थर्ड है स्प्रेज। तो इसमें हमारा सही वाला ऑप्शन प्लोज है, इस पर टिक करेंगे। इसी तरह से सेकंड देखिए, ग्रेन्स आर पैक्ड इन, अनाज के जो दाने हैं वो पैक होते हैं। किसमें पैक होते हैं, लेसन में हमने पढ़ा, वुडन बॉक्स, गनी बैग्स, आयरन बॉक्सेस। तो ये हमने पढ़ा था लेसन में, गनी बैग्स। ये वाला ऑप्शन सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप अपने आप बुक के अंदर फिल करेंगे। डी पार्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमारे लेसन से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा, उसके आपको आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन ये 4 हैं, मैंने इनको एक शीट पर सॉल्व किया है, अभी आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट, ये आपके लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ रीड करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स, यानी खेत को जोतने के या खेत में हल चलाने के 2 तरीके कौन कौन से हैं। ये इसका आंसर है। 2 मेथड है, बाय ट्रैक्टर और बाय बुल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू वी ऐड स्पाइसेस टू अवर फूड, हम अपने खाने में मसाले क्यों ऐड करते हैं। ये हमारा आंसर है, हम खाने में जायका और खुशबू बढ़ाने के लिए स्पाइसेस यानी मसाले डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डज द फार्मर यूज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, किसान
पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स क्यों यूज करते हैं? लेसन में हमने पढ़ा था क्यों यूज करते हैं, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई शुड वी ईट पल्सेस? हमें दालें क्यों खानी चाहिए? हमें दालें क्यों खानी चाहिए? इसका आंसर है, हमने अभी लेसन में पढ़ा था, क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, इसलिए हमें दालें खानी चाहिए। एंड लास्ट पार्ट ई, मैच द कॉलम। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिए हैं, इनको आपको रीड करके मैच करना है। फर्स्ट देखिए, सीरियल्स, अनाज कौन कौन से हैं हमारे? ग्रेन्स। सेकेंड है राइस, चावल क्या है हमारा? स्टेपल फूड, इससे मैच करेंगे। थर्ड क्लोव, क्लोव क्या है? लौंग, स्पाइस, मसाले हैं ये, मसाला। फोर्थ है मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या है? इससे क्या निकलता है? ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड का तेल होता है, तो इसको मैच करेंगे हम ऐसे, ऑयल। ये आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर करने हैं और बाकी जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। आई होप आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।